अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया जिन्होंने कल मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया। ऑल्दो कि आप में से बहुत सारे लोग वो हैं जो कि मेरे दोस्त हैं, मेरे सोशल नेटवर्क का हिस्सा हैं। फिर भी थैंक यू सो मच कि आपने फीडबैक के तौर पे मेरे फर्स्ट व्लॉग को सराहा भी, मुझे फीडबैक भी दिया। सो थैंक यू वेरी मच। कल का ब्लॉग जैसे आप जानते हैं उसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन कराया था कि इस ब्लॉग से हमारी कोशिश ये है कि हम जनरलाइज एडवाइस, लोगों के एक्सपीरियंसेस, लोगों के लिए अगर उनको इमिग्रेशन के लिए मूव करना है या करियर चॉइसेस, उस हिसाब से जो भी मेरे और मेरे सोशल नेटवर्क में जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं या वाइडर नेटवर्क में जो भी प्रोफेशनल्स हैं, उनके थ्रू हम एडवाइस शेयर करके आप लोग की मदद करने की कोशिश करें। हाउएवर कल का जो है वो थोड़ा पॉलिटिकल टाइप का था। आप चाहें तो जाकर वो वाला पहला ब्लॉग देख भी सकते हैं, वरना इमरान खान की लॉन्ग मार्च के बारे में था। जैसे जैसे वक्तन वक्तन लॉन्ग मार्च आगे बढ़ता रहेगा और हम इस काबिल समझेंगे अपने आप को कि हम उस पर कोई एनालिसिस या कोई एडवाइस दे सकते हैं, तो हम आप लोग से जरूर शेयर करेंगे। आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने कोशिश ये की है कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यंगर जनरेशन के लिए कुछ ऐसी एडवाइस शेयर करूं जिस वजह से मे बी उनको कुछ ना कुछ फायदा हो। जैसा कि आपने ब्लॉग के ऊपर वाली जगह पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है बी बेटर। तो ये एडवाइस आपकी बेहतरी के लिए है। जैसे मैं समझ सकता हूँ, मेरे मशवरे के मुताबिक आप लोग अपनी जिंदगी की चॉइसेस के अंदर बेहतर बेहतर तरीके से सोच सकते हैं और इसके साथ साथ भी बेहतर स्टेप्स ले सकते हैं। ये एडवाइस सबसे ज्यादा इस वक्त जो कारामद होगी या जिन लोगों के लिए यूजफुल होगी, जिन जिसे कहते हैं, वो होंगे वो लोग जो मेरे मुल्क पाकिस्तान से मिडल ईस्ट मूव करना चाहते हैं। मेरा काफी अरसा मिडल ईस्ट में गुजरा है। आप कहने को ये कह सकते हैं कि मेरी लाइफ का आधा हिस्सा मिडल ईस्ट में गुजरा है। मैं कुवैत में पला बड़ा, फिर इराक एंड कुवैत वॉर हुई, उसके ऊपर हम लोग को पाकिस्तान मूव करना पड़ गया। पाकिस्तान में मैं फिर थोड़ा अरसा रहा, फिर मैं यूके मूव हो गया। जब मैं यूके मूव हुआ वहाँ पे मैंने पढ़ाई की, पढ़ाई करने को मैंने थोड़ी बहुत जॉब की। उसके बाद मैं वापस मिडल ईस्ट यानी दुबई चला गया। दुबई में मैंने अच्छा खासा अरसा गुजारा। फिर दुबई से मैंने मूव किया सऊदी, और ड्यूरिंग दिस टाइम मैं पूरे मिडल ईस्ट में ट्रैवल करता रहा। मुख्तलिफ जगह पे मैंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स या कभी कभार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए। तो मुझे उस रीजन के कल्चर की, उस रीजन के माहौल की, उस रीजन की इंटरेक्शंस की काफी हद तक समझ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं आपको कुछ मशवरे तो दे सकता हूँ कि अगर आप फ्यूचर में मूव करने का सोच रहे हैं तो मुमकिन है कि आपको उन चीजों से फायदा हो। मेरे पास इस वक्त आपके लिए चार एडवाइसेज हैं। एडवाइस नंबर वन, अगर आप यंग हैं तो आप अरबिक पे फोकस करें। अरबिक इज क्रूशल। अगर यूएई में नहीं तो एटलीस्ट बहरीन, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, इन चार मुल्कों के अंदर तो ये लैंग्वेज काफी क्रूशल है। जब आप अपनी सीवी भेजेंगे तो वहाँ पे जॉब्स के लिए, फॉर एग्जांपल, वहाँ पे मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ इंडिया के लोग होंगे, बांग्लादेश के लोग होंगे, श्रीलंका के दो लोग होंगे, मे बी कुछ वेस्टर्नर्स भी होंगे जो जॉब्स को अप्लाई कर रहे होंगे। तो आपको एज उस वक्त हासिल होगा जब आपको अच्छी अरबिक आती हो। मैं जब अरबिक अच्छी कहता हूँ, मेरा मतलब ये नहीं है जैसे पाकिस्तान में हम सबको कहते बोलते हैं कैफे हालू का या शेख, उस तरह की जो हमारी छोटी छोटी मस्तियों के लिए हम जो वर्ड डायलॉग यूज करते हैं, वो नहीं। प्रॉपर अरबिक, उनकी डायलेक्ट में बोलना सीखें। अरबिक पिक करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप यंग हैं, अभी आप फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट कर रहे हैं या मैट्रिक में हैं, तो आप अभी से यूट्यूब की बहुत सारी वीडियोस के ऊपर आप देख सकते हैं कि वहां पे अरबिक सिखाई जाती है बहुत ही आसान तरीके से। मे बी इन 2 to 3 months आप अरबिक को एक अच्छे तरीके से पिकअप कर सकते हैं, इतना कि आप कन्वर्सेशनल हो जाएं। उसके साथ आप फिर दूसरे दूसरे मुख्तलिफ दोस्तों के साथ अगर बैठकर प्रैक्टिस करना चाहें वो भी कर सकते हैं। लेकिन दिस इज वेरी वेरी क्रूशल, स्पेशली जैसे फॉर एग्जांपल सऊदी में, कतर में, बहरीन और ओमान में जब मैं प्रोजेक्ट्स करने जाता था, तो बाज मरतबा ये होता था कि मेरे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट या लोकल नेशनल्स के साथ होते थे, जो वहाँ के नेशनल्स हैं। उनको बाज मरतबा इंग्लिश की इतनी समझ नहीं आती। वो कोशिश तो करते हैं आपको बेहतर फील कराने के लिए कि वो इंग्लिश में बात करें, लेकिन अगर आप सेल्स की जॉब में हैं या टेक्निकल जॉब में हैं या आप बैंकिंग की इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो आपको अरबिक का बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इस पे फोकस करें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर टू, उनके कल्चर को समझना और कल्चर को लर्न करना। उनके कल्चर की छोटी 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 चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के कल्चर से काफी हद तक करीब है, इसलिए आपको अडॉप्ट करना बड़ा आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक वहां पे रूल है यमीन रूल। यमीन रूल इज, आप कभी भी कहीं पे वॉक करते हुए जा रहे हैं अपने किसी दोस्त के साथ, फॉर एग्जांपल किसी अरबी के साथ, किसी इमाराती के साथ या सऊदी के साथ जा रहे हैं, और वो आपके राइट पे चल रहे हैं, और आपने एक दरवाजे की आश के थ्रू क्रॉस करना है या दरवाजा खोलना है,
तो आप उसको हमेशा, अगर वो आपके राइट पर है, आप उसको पहले फ़ौक़ियत देंगे। आप दरवाज़ा खोल के उसको बोलेंगे प्लीज़ फ़द्दल बोलेंगे, या प्लीज़ गो अहेड, या जो भी आपकी समझ में हो उस वक़्त बोलेंगे। और अगर वो रुके तो आप उसको बोल सकते हैं यमीन या अख़ी, या अख़ी मतलब माय ब्रदर, यमीन मतलब पहले आपका राइट है। एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद कल्चर की दूसरी चीज़ें हैं कि जब भी आप खाने की मेज़ पे बैठे हैं, चाय की मेज़ पे बैठे हैं, बजाए इसके कि आप सबसे पहले अपने आप को सर्व करें, आप कोशिश करें कि आपके राइट पे जो भी शख्स बैठा हुआ है, आप उसको सर्व करें। उससे क्या होता है, वो उनकी कल्चर की फ्रेंडलीनेस है कि वो हमेशा वेलकमिंग होते हैं और कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादातर ध्यान वो सर्विंग पे दें, बजाए इसके कि पहले अपनी प्लेट भरकर खाना खाना शुरू कर दें। एक और एडवाइस ये होगी कि आप हमेशा तहम्मुल से और सब्र से बात करें, उनको समझें। कभी भी ये नहीं समझें, क्योंकि बहुत अरसे से एक दिमाग में एक हमारे चला आ रहा है कि यार अरबी होते हैं, उनको समझ नहीं होती, या वो उल्लू होते हैं, वो पैसे खर्च करते हैं ना। आप उनको रिस्पेक्ट दें, उनकी बात को समझें, क्योंकि जब आप उनको रिस्पेक्ट देंगे, उनकी बात को समझेंगे और आराम से उनसे तरीके से बात करेंगे, तो क्या होगा कि वो उनके अंदर वो फ्रेंडलीनेस और वो ट्रस्ट आएगा। और जब उनका एक दफ़ा ट्रस्ट विन कर लेते हैं ना, देन दे विल डू प्रोजेक्ट आफ्टर प्रोजेक्ट विथ यू। अगर आप सेल्स में हैं, उस हिसाब से भी अच्छा है, बैंकिंग में है, उस हिसाब से भी अच्छा है, इंजीनियरिंग में, टेक्निकल इंडस्ट्री में है, उस हिसाब से भी अच्छा है। क्योंकि वो लोग ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी और इंटरैक्शन को, इन 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। नंबर 3, आप नमाज़ की पाबंदी करें। उस चीज़ को स्पेशली सऊदी में, बहरीन में, कतर में, यूएई में भी बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदी के आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि बाज़ मर्तबा हम बड़ी लंबी-चौड़ी मीटिंग बैठे होंगे, उसके अंदर सीईओ भी बैठा है, चेयरमैन भी बैठा हुआ है, बिज़नेस हेड भी बैठा हुआ है। जब अज़ान होती थी, ठीक है, सारा काम रुक जाता था। एवरी सिंगल थिंग विल स्टॉप, राइट? और वो नोटिस करते हैं, ऑल्दो आपको बोलेंगे नहीं कुछ, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि कौन बंदा उठकर नमाज़ पढ़ने जा रहा है और कौन बंदा एक्सक्यूज़ बना रहा है और वो नहीं जा रहा। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और चौथी और आखिरी, और मैं भी समझूँगा कि ये भी वन ऑफ द की थिंग्स है। वो ये है कि अपने आप को हमेशा हम्बल रखें और एक्यूरेट रखें इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज के बारे में। कभी भी उनको उल्लू बनाने की कोशिश ना करें, उनको फैक्ट्स से प्रेज़ेंट करें। अब जो अरबिक वर्ल्ड है, जो मिडल ईस्टर्न वर्ल्ड है, वो पुराना जैसा नहीं रहा। अब डिफरेंट हो गया है। दे आर एजुकेटेड, दे नो अबाउट द वर्ल्ड, सोशल मीडिया का ज़माना है, उनको सारी चीज़ें पता। आपने कोई भी अगर बोंगी मारी ना, वो नहीं चलनी। तो ये चीज़ों पे फ़ोकस करें। इन चीज़ों के फ़ोकस की वजह से अगर आप अपने आप को इसी तरह पॉलिश करेंगे, स्पेशली वो यंगस्टर्स जो इस वक़्त मेबी मैट्रिक, इंटरमीडिएट के अंदर हैं या ग्रेजुएशन में और मिडल ईस्ट की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, दीज़ थिंग्स आर वेरी, वेरी इंपोर्टेंट, वेरी, वेरी क्रूशियल फॉर यू। इनका ध्यान रखें, और अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। एक वहाँ के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। लोग बोलते हैं अक्सर कि यार वहाँ पे बंदे की रिस्पेक्ट नहीं है, वो आपको गुलाम समझते हैं, वो आपसे एक्स वाई ज़ी तरीके से ट्रीट करते हैं। ये सब एक मिथ हो गई है। मिथ इस वजह से हो गई है, जब तक आप अपनी मेहनत दिखा रहे हैं उनको, आप अपना हार्ड वर्क, अपनी नॉलेज, अपनी ऑनेस्टी, अपनी क्रेडिबिलिटी दिखा रहे हैं, वो आपको ऐसा नहीं समझेंगे। वो आपके साथ इंटरैक्ट करेंगे, ज़माना बदल गया है। लेकिन आपको ये भी सोचना है कि हमारे मुल्क के लोग अनफॉर्चुनेटली कुछ थोड़ी-सी आवाम जाकर वहाँ पे कितना कभी-कभार गंद डालती है। उस वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं, वहाँ पे कभी-कभार ट्रस्ट वर्दीनेस का इश्यू होता है। लेकिन अगर आप अपने आप को हार्ड वर्क कर कर सही रास्ते पे चलाएँगे और हर चीज़ सही तरीके से करेंगे एंड कॉर्नर्स कट नहीं करेंगे, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मुमकिन है कि आपको वो आगे से आगे अपने साथ ही लेके चले। मेरे मेरे दोस्तों में कई सारी एग्ज़ाम्पल्स ऐसी हैं कि जो कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए, वो वहाँ पे गए, उन्होंने हार्ड वर्क किया, हार्ड वर्क करने के बाद उसका फ़ायदा क्या हुआ कि आज वो ग्रोथ की उस पोज़ीशन पे हैं जहाँ पे बहुत कम लोग पहुँचते हैं। तो इट्स वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। ये थी मेरी छोटी-सी एडवाइस, होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर कोई भी सवाल हो, फील फ्री टू ड्रॉप योर कमेंट्स, और मैं इंशाअल्लाह ताला आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा। हमारा अक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड कीप वॉचिंग दिस स्पेस अंटिल हमारा नेक्स्ट व्लॉग आता है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।